तो जय हिंद बड़ी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड डिफरेंशियल कैटेंस। एंड यार एक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट डाउट देखने को मिल रहा था कि भैया एसएसबी की डेट्स कब तक आएंगी, अलॉन्ग विद दिस कि भी हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बाद कितना टाइम मिलेगा टू प्रिपेयर बाय दिस सेल्फ स्टडी फॉर द एसएसबी। अलॉन्ग विद दिस भैया जो www.join की वेबसाइट पे चीज़ें करनी होती हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन करना होता है और आपके एसएसबी डेट सिलेक्शन का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि आपको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें भैया कब होती हैं और कैसे होती हैं, तो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत ही कंपैरेटिवली छोटा वीडियो रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया आपको देखने को मिलेगा कि भैया आपका एग्जामिनेशन 13 अप्रैल को यूपीएससी के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है ना। एंड अगर यूपीएससी का प्रीवियस डाटा को एनालाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यार भैया विद इन 15 डेज वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट बताऊँ टू पब्लिश योर रिजल्ट फॉर द एनडीए 125, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 28 या 29 को आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा फॉर द अप्रैल। लेकिन यार कुछ बार ऐसा भी हुआ है जहाँ पे आपका ये रिजल्ट 15 डेज के अराउंड ना आके 20 और 25 डेज तक भी गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो लास्ट से लास्ट डेट जा सकती है वो आपको देखने को मिल सकती है 5 मई। ठीक है, 5 मई से ज़्यादा आपका रिजल्ट डिले नहीं होगा। विद इन 5 मई आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाता है उसके बाद आपको करना होता है जॉइन इंडिया नाम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन बाय द योर रजिस्टर्ड ईमेल। जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल जो आपने अपने यूपीएससी के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दी होती है वो भी है, उससे आप रजिस्ट्रेशन करते हो। एंड जो भी आपने इस फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अपनी प्रेफरेंसेस दी होती हैं, जैसे आपने अगर आर्मी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी या आपने एयरफोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, तो जब आप जॉइन इंडिया नाम की पोर्टल पे जाते हैं फॉर द ऑफिसर पोर्टल, क्योंकि जॉइन इंडिया नाम की वेबसाइट पे आपको सारे देखने को मिलते हैं, जेसीओस, एनसीओस एज वेल एज सीओस। तो आप सीओ की सबसे लोअर मोस्ट रैंक जैसे लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, अगर आप सारी चीज़ें सक्सेसफुली क्लियर होती चली जाती हैं तो वो ऑफिसर कैडर में आता है। तो जब आप ऑफिसर एंट्री के लिए जाते हैं तो भैया वहाँ पे आपको अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी होती है। हालांकि इससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, अगर आप ये गलत करते हो तो आपके एसएसबी की डेट्स आपको नहीं देखने को मिलती हैं, जो कि भाई हर बार होता है। कम से कम 2 से 3 बच्चे तो हर बार ऐसी गलती करते ही हैं। ठीक है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और आपको उसके बाद आपको एसएसबी की डेट्स देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि मोस्ट प्रेडिक्टेबल डेट्स क्या हो सकती हैं। देखो, जैसा कि मैंने बोला कि भाई आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है 5 मई के पहले पहले। ठीक है, 5 मई के पहले पहले आपका एट एनी कॉस्ट आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी आपको 20 डेज के अराउंड का एक वैकेंट पीरियड देखने को मिलता है। 20 डेज के अराउंड एक वैकेंट पीरियड देखने को मिलता है, जहाँ पे बैक ऑफ द बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे ही आपका ये 20 डेज का बैकग्राउंड मतलब जो भी बैकेंड पे चीज़ें हो रही होती है वो जैसे ही फिनिश अप होती हैं, तो इसके बाद आप देखोगे तो अराउंड अराउंड आपका 25 मई के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड तभी तक आपकी भी 25 मई के अराउंड ही आपकी एसएसबी की डेट्स डिस्क्लोज की जाती हैं ऑन दी जॉइन इंडिया नाम की वेबसाइट पे। ठीक है, वहाँ पे अपनी फिर अपनी एसएसबी को देखो। सबसे पहली बात समझनी होगी कि भैया जब भी आप एनडी एंट्री के लिए जाते हो तो अपना बोर्ड, अपना जो आपका एसएसबी का जो बोर्ड है वो भैया आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, आप अपनी एसएसबी की डेट्स सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे फर्दर एंट्रीज में क्या होता है कि भैया आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर बार क्या है कि एसएसबी में आपको किसी एक चीज का सिलेक्शन ऑप्शन देखने को मिलता है, एक का नहीं मिलता है। तो एनडी एंट्री की अगर हम बात करें तो भैया एनडी एंट्री में आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है वहीं पे, लेकिन आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रहे भैया एनडी एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो जब 25 मई तक आ जाओगे भैया आप, जब तक आपका वैकेंट पीरियड चल रहा होगा, तो 25 मई के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा कि भैया आपकी एसएसबी की डेट्स आपको डिस्क्लोज कर दी जाएंगी। एंड जैसी एसएसबी की डेट्स डिस्क्लोज होती हैं तो विद इन 20 टू 25 डेट्स आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो, जब 25 मई को आपको एसएसबी की डेट्स डिस्क्लोज देखने को मिलेंगी तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि भैया जो आपकी एसएसबी की डेट्स आएंगी फॉर दी आर्मी एंट्री, सबसे पहले समझना होगा कि सबसे पहले भैया आपकी आर्मी की एसएसबी से स्टार्ट होती हैं, लेटर ऑन आपकी एयरफोर्स की, है ना। मतलब सबसे पहले आपको जो बैच, क्योंकि आर्मी में आपको तकरीबन तकरीबन 6 से 7 बैच देखने को मिलते हैं, एयरफोर्स में 5 से 6, कभी कभार एयरफोर्स में ज़्यादा हो जाते हैं, 8 बैच हो जाते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि भैया कितने सारे लोगों ने कितनी प्रेफरेंसेस भरी हैं फॉर द रेस्पेक्टिव सर्विस, और कितने सारे बच्चे हैं और कितने बोर्ड्स अवेलेबल हैं, कितने बोर्ड मेंबर्स अवेलेबल हैं। इस पे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एंड लास्ट में आपकी होती है नेवी की एसएसबी। ठीक है, तो जब भी भैया आपकी स्टार्टिंग की एसएसबी आर्मी बोर्ड के जब 1 से 2 बैच हो जाते हैं उसके बाद आपकी एयरफोर्स की एसएसबी से स्टार्ट हो जाती है, फिर आर्मी और एयरफोर्स बोर्ड की दोनों साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। एंड जैसे ही इनके बैचेस लास्ट होने को आ जाते हैं, मतलब जैसे अगर 6 बैच थे तो भैया 5 और 6वां बैच जब रह जाता है, लास्ट के 1-2 बैच रह जाते हैं, तब तक आपकी नेवी की एसएसबी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट देखने को मिलती है फॉर दी आर्मी एंट्री वो भी आपकी जून में स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइज आने की कोशिश करूँ तो लेट मी चूज द कलर, तो भैया ये आपको देखने को मिल सकता है 15। ठीक है, 15 जून के अराउंड आपकी इसकी डेट्स स्टार्ट हो जाएंगी फॉर दी आर्मी एंट्री। एयरफोर्स एंट्री की आपको 1 जुलाई के अराउंड देखने को मिल जाती है। अगस्त में आपको नेवी की एंट्री की एसएसबी देखने को मिलती है, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि भैया आपकी ये तकरीबन तकरीबन जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक तक जाती हैं। एंड साइमल्टेनियसली आपकी, क्योंकि देखो आपको पता चाहिए कि जैसे आप ये रिकमेंड होते हो तो आपको बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको एक पीरियड का
एक वीक का बीच में गैप पीरियड देखने को मिले। अदरवाइज आप अगर इस वीक में रिकमेंड हुए तो अगले वीक में आपको फॉर द मेडिकल के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है ना। जो भी आपका रेस्पेक्टिव मेडिकल बोर्ड होगा वहाँ पे आपके लिए बता दिया जाता है कि भैया यहाँ पे आपका मेडिकल बोर्ड है, यहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में आपके जो एसएमबीज होते हैं वो भी साइमल्टेनियसली चलते चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता कि भाई एसएमबी क्या होता है, एएमबी क्या होता है, आरएमबी क्या होता है, क्योंकि जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड, अपील मेडिकल बोर्ड कैसे क्या करना होता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग दिस। होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि भी एसएसबी की डेट्स आपको कब तक देखने को मिलेंगी और कितना पूरा टाइम मिलेगा। अब एसएसबी की प्रिपरेशन करनी कैसे है इन दिस टाइम विद अ वेरी फास्ट अप्रोच है ना, स्मार्ट अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिससे आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन कर पाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से। उससे रिलेटेड एक और डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, सो डोंट वरी, वो भी आपको कल तक या शाम तक देखने को मिल जाएगा।